चिराग पासवान का बयान। लालू प्रसाद यादव के सीट शेयरिंग वाले बयान पर बोले कि वह अपने गठबंधन की बात कर रहे हैं, जितना समय लेना है वह ले, नहीं वह हमारी चिंता नहीं है। एनडीए में 2014 में भी आसानी से सीट शेयरिंग हो गई थी, 2019 में भी कर चुके हैं, 2024 में भी उतनी ही सहजता से सीट शेयरिंग हो जाएगी। चिंता का विषय उन घटक दलों के लिए है जो 2014 में भी नाकाम रहे, 19 में भी नाकाम रहे, 2024 में फिर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी मायावती अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लेती है। ऐसे में इंडिया एयरलाइंस में सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी, चुनाव आते आते सभी घटक दल एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह भी प्रश्न चिन्ह है। नीतीश कैबिनेट में 92 लाख गरीब परिवार को राशि की घोषणा पर बोले, यह युवाओं को रोजगार के लिए नहीं, ऐसे 90 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको 2-2 लाख रुपए की सुविधा देने की सुविधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया, जिसको यह मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि यह चुनावी झुंझुना है, चुनाव सर पर है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को यह फैसला लेना पड़ा। 3 किस्तों में इसको चुकाया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। ये युवाओं के रोजगार के लिए नहीं, ये ऐसे 90 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको 2-2 लाख रुपए की सुविधा देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया, जिसको वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बिहार की जनता भी ये जानती है कि ये चुनावी झुंझुना है, चुनाव सर पर है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को ये फैसला लेना पड़ा। 3 किस्तों में इसको चुकाया जाएगा। किसको भरोसा है भैया कि चुनाव के बाद दूसरी या तीसरी किस्त किसी के खाते में आएगी कि भी नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी योजनाओं में बिहार की जनता को बिहार की सरकार के द्वारा ठगा गया है। एक चीज। दूसरा, भाई 2 लाख में आप क्या सोचते हैं कि एक परिवार पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा? जरूरी है एक स्थायी समाधान ढूंढने की। ये टेम्पररी जो प्रावधान किए जाते हैं, उससे एक परिवार कब तक अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा? कृषि प्रधान प्रदेश है, बिहार के किसानों की सबसे बुरी हालत है, किसान के मजदूर सबसे बुरी परिस्थिति में जी रहे हैं। ऐसे में जब तक आप पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने को लेकर काम नहीं होगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर प्रति व्यक्ति आय तब बढ़ेगी ना जब बिहार में राजस्व बढ़ेगा, जब रेवेन्यू जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेशन को लेके क्या सोच है मेरे मुख्यमंत्री के पास, क्या विजन है इनके पास? इनके पास कोई विजन नहीं है। इसीलिए ये रेवड़ियां चुनाव से पहले बांटने का ये सरकार प्रयास कर रही है। पर बिहार की जनता भी अच्छे से जानती है कि भैया अगर 2 लाख रुपए आपने दे भी दिया किसी भी तरीके से, जीवन तो नहीं व्यतीत होगा ना। जरूरी है रोजगार, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की, जरूरी है इंडस्ट्रीज लगाने की, जरूरी है कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की, जरूरी है यहाँ पे मजदूरों को उनके अधिकार देने की। जो न्यूनतम वेतन का हम लोग जिक्र करते हैं, या जितना भी ऐसे मजदूर हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनको किस तरीके से सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, इस दिशा में चर्चा करने की जरूरत है, ना कि ये रेवड़ियां बांटकर इससे किसी का भला नहीं होना। भाई ठीक है, वो अपने गठबंधन के लिए वो बात कर रहे हैं, जितना समय उनको लेना है वो ले, ना वो हमारी चिंता है, ना ही एनडीए के किसी भी घटक दल का ध्यान उस तरफ है कि भैया एनडीए में कब सीट शेयरिंग होगी नहीं होगी। इतना जरूर है कि एनडीए 2-2 बार सीट शेयरिंग को बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली हम लोग इसको सुलझा चुके हैं। 2014 में भी बहुत आसानी से सीट शेयरिंग हो गई थी, 19 में भी हम लोग कर चुके हैं और 24 में भी उतनी ही सहजता से मुझे लगता है सीट शेयरिंग हो जाएगी। पर हाँ, ये चिंता का विषय जरूर उन घटक दलों के लिए है जो कि 14 में भी नाकाम रहे, 19 में भी नाकाम रहे, 24 में फिर प्रयास करने पर कभी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ही ले लेती हैं, वो तो चर्चा भी नहीं करती, और वहीं टीएमसी जैसी पार्टियां कई बार दवा बनाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग होगी या नहीं होगी, चुनाव आते आते तक ये घटक दल एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न। भाई हमको नहीं पता, ये फैसला उनको करना है। गठबंधन के जो बड़े दल हैं उनको, भारतीय जनता पार्टी, उनको ये फैसला करना है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध है और आज मकर संक्रांति का दिन है, दही चूरा का आयोजन हम लोगों ने रखा है और इसमें व्यक्तिगत तौर पर सबको हमने आमंत्रित करने का हमने प्रयास किया। मेरे नेता, मेरे पिता के जितने सहयोगी हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया। माँ महिम आ जाए,
उपेंद्र जी आए, मांझी जी आए, पप्पू जी आए, सम्राट भाई आए, विजय सिन्हा जी आए, तमाम नेता, कई विधायक और जितने भी और सांसद आए, सब व्यक्तिगत तौर पर आए। और मुझे लगता है दही चूड़ा का एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटकर शुभ दिन की शुरुआत होती है, तो अच्छी चर्चाएं यहाँ से होती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज की चर्चा का आधार क्या है, ये तो सरकार ही बताएगी, पर इस सरकार ने आज तक किसी चीज का आधार तो बताया नहीं। जातीय जनगणना कर ली, जाइए इनके कार्यकर्ता भूल जाइए, इनके मंत्री से पूछिए कि जातीय जनगणना का रोड मैप क्या था, किस आधार पर वो जातीय जनगणना की गई। किसी को नहीं पता कि इनकी योजनाओं का आधार क्या होता है। ऐसे में रैंडमली करेंगे तो ये बैकडोर चैनल खोल रहे हैं। जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में बैकडोर खोले जाते हैं कि भैया जो सही में जो काबिल होते हैं उनको तो नौकरी नहीं मिलती, पर जिनके पास मंत्री की पैरवी होती है, या जिनके पास रिश्वत देने के पैसे होते हैं, या जिनके पास कोई और पैरवी होती है, उनको जरूर नौकरी मिल जाती है। पर ऐसे काबिल लोग आज भी बिना नौकरी के हैं, और ऐसे लोग सरकारी नौकरी में चले जाते हैं जो कि कतई उस पद के काबिल नहीं होते। चले।